हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी में फिर से स्वागत है। और हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर में। तो वॉइस में हम लोगों ने पास्ट प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया था। प्रेजेंट टेंस में 3 गो टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया था। और उसमें पास्ट टेंस हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट टेंस में हम लोग का पहला है पास्ट इंडेफिनिट। देखिए, टेंस यानी कि हम आपको बताए थे कि कौन टेंस में किसका यानी पैसिव वॉइस बनता है, किसका नहीं बनता है। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपका हो जाता है एक्टिव वॉइस यानी पास्ट इंडेफिनिट का। ये एक्टिव वॉइस का यानी कि स्ट्रक्चर हो जाता है। इसका यानी कि जब हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको बताएं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और जब पास्ट इंडेफिनिट है तो इसके साथ वाज वर लग जाता है और उसके बाद V3 आ जाता है। उसके बाद आपका यानी कि अदर वर्ड हो तो लिख देंगे, उसके बाद बाई लगा के उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे। तो ये आपका यानी कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो और आपको बेहतर समझ में आएगा कि ही वेंट टू पटना। ही वेंट टू पटना। ठीक है, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो होगा पटना वाज, पटना वाज। और वेंट का तीसरा रूप क्या हो जाता है गॉन, गॉन। अब बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है ही। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। अगला एक और देखेंगे कि यू कॉल्ड हिम। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा क्या हो जाएगा ही का क्या यानी सब्जेक्टिव केस हो जाता है ही और वाज लगेगा इसके साथ। और कॉल्ड तो तीसरा रूप है तो कॉल्ड बाई, यू का ही क्या हो जाता है यू। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस यानी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग के पास आता है निगेटिव सेंटेंस। दूसरा जो आता है निगेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस होता है दूसरा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, तो देखिए स्ट्रक्चर होता है इसमें जब सब्जेक्ट के बाद जब यानी कि यहाँ पे डिड नॉट हो जाता है और उसके बाद MV1 हो जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। और इसको यानी कि ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाता है। क्या हो जाता है एक्टिव वॉइस। इसका यानी पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर देखिए कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा कि हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। अब प्लस अब नॉट है तो इसके साथ आता है वाज वर्ड। वाज वर्ड के बाद क्या आ जाता है नॉट। अब उसके बाद आपको बताए थे कि हमेशा यानी कि वर्ब का तीसरा रूप अदर वर्ड हो तो लिखिए, नहीं तो बाई लगा के और क्या लिख दीजिए सब्जेक्ट लिख दीजिए। ये आपका यानी कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, इसका भी एग्जांपल समझिए, आपको समझ में आएगा। जैसे ही डिड नॉट ही डिड नॉट ईट मैंगो, ही डिड नॉट ईट मैंगो। ठीक है, ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। ठीक, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखेंगे मैंगो वाज नॉट। और दूसरा इसका तीसरा रूप हो जाएगा ईटन और क्या हो जाएगा ईटन बाई, ही का क्या हो जाएगा हिम। ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दे डिड नॉट दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस में। और इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्रिकेट यहाँ आ जाएगा। ऑब्जेक्ट को यानी सब्जेक्ट बना लेना है तो क्रिकेट और इसके बाद क्रिकेट के साथ लगेगा वाज नॉट। अब प्ले का तीसरा रूप क्या हो जाएगा प्लेड और बाई, दे का क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको निगेटिव भी समझ में आया होगा। इसके बाद तीसरा जो सेंटेंस आता है जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव। तो तीसरा जो हम लोग आता है उसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है उसको कैसे होता है, देखिए यहाँ पे डीड लग जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद MV1 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यानी कि अदर वर्ड, और जब इंट्रोगेटिव होता है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। ठीक है, ये आपका यानी कि हो जाता है क्वेश्चन मार्क, ये हो जाता है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अगला आता है जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, उसका क्या होगा, तो उसमें क्या है कि जब वॉइस बनता है इसमें वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है प्लस और क्या लग जाता है MV3, और उसके बाद MV3 अदर वर्ड होते लिखिए, और नहीं हो तो इसके बाद बाई लगा के और क्या लिख देना है, सब्जेक्ट लिख देना है। और जब इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगा देना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क एकदम जरूरी होता है। ये स्ट्रक्चर हो जाता है पैसिव वॉइस का। जैसे एग्जांपल देखिए कि डिड डिड ही डिड ही कुक फूड, डिड ही कुक फूड, क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। तो इसका यानी कि जब हम बनाते हैं पैसिव वॉइस तो यहाँ हो जाता है वाज फूड, और कुक का तीसरा रूप क्या हो जाएगा कुकड, और बाई और क्या हो जाएगा ही का हिम, क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, डिड यू डिड यू गो टू मुंबई, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो जाता है एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो हो जाएगा वाज मुंबई, ठीक है, वाज मुंबई, गो का क्या हो जाएगा गॉन, अदर वर्ड तो है नहीं तो क्या लिखेंगे बाई, अब बाई के बाद यू का क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस यू, क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो जाता है पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, एक सेंटेंस और होता है यानी कि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस जो एक साथ आता है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या जाता है नॉट, प्लस MV1 और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ नेगेटिव आ जाता है तो उसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है, ये आपका हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। तो इसका जब स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कैसे बनता है, देखिए तो क्या होगा कि वाज, उसके बाद वर्ड, और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट प्लस नॉट लगाइए प्लस MV3 हो जाता है, प्लस अदर वर्ड है तो लिखिए, नहीं तो बाई लगा के और क्या लिख देना है सब्जेक्ट। जब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ये आपका यानी कि पैसिव वॉइस हो जाता है। क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखेंगे आपको और बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल इसी का है यानी कि निगेटिव बना दीजिए तो क्या होगा, डिड ही नॉट कुक फूड, क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस, क्वेश्चन मार्क रहेगा। अगला इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ लिखेंगे फूड, यहाँ का लिखेंगे फूड, या सॉरी इंट्रोगेटिव है तो पहले लिखेंगे वाज फूड, और इसके बाद निगेटिव है तो नॉट, कुक का तीसरा रूप क्या हो जाता है कुक, अदर वर्ड नहीं है तो बाई, और ही का क्या हो जाता है हिम, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क, और यह हो जाता है पैसिव वॉइस। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए उसी का कि डिड यू नॉट ईट फूड, क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस। और इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा फूड सॉरी इंट्रोगेटिव है ना यहाँ पे, तो पहले लिखेंगे वाज फूड, और नेगेटिव है तो साथ में नॉट लगा देंगे, ईट का तीसरा रूप क्या होता है ईटन, अब बाई और क्या हो जाएगा यू, अदर वर्ड आएगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो देख करके अगर आपको समझ में आ रहा है हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और यानी कि लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।